हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ, वो भी 100% फ्री। सर फुल कोर्स कंटेंट का मतलब सर सीबीएसई ने जो आपको पूरा दिया हुआ है, पूरा पढ़ाया जाएगा विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का सब कुछ मिलेगा आपको सर। बस आपको आना है, बैठना है, पढ़ना है और डाउट पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसा नहीं समझिए सर 2-3 चैप्टर पढ़ाएंगे फिर छोड़ देंगे, नहीं सर, पूरा जब तक एग्जाम नहीं है तब तक हम खड़े हैं, बस आप लगे रहिए। दोनों साइड से अगर मेहनत होती रहेगी कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, रुमाल फाड़ देंगे अपन। चलिए सर, तो कहां तक पहुंच चुके थे सर? एक जबरदस्त लेक्चर कल खत्म किया था, आज एक और तूफानी लेक्चर को चालू करने वाले हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और टॉपिक का नाम एनामलस प्रॉपर्टी और डायगोनल रिलेशनशिप। सर मजेदार है, देखने लायक है, ताकतवर है, ऐसा है कि देख के आ जाएगा क्या अपन को मजा, क्या आ जाएगा सर जी? मजा। तो बस आपको साथ में बने रहना है और करते रहना है, काम बिल्कुल एक नंबर होगा। करे चालू, बोल दो सर चालू कर दीजिए। चलिए सर चालू कर देते हैं। सर पीछे चले गए क्यों सर, क्यों सर? पहले तो मतलब समझिए सर, एनामलस का मतलब क्या था सर? एनामलस बिहेवियर। सर एनामलस का मतलब होता है अलग चलना, एनामलस बिहेवियर था ना, हाँ, अलग चलना। और उसके बाद था सर डायगोनल रिलेशनशिप। इनका मतलब समझिए सर, क्योंकि जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे ना, पहले तो कुछ हो नहीं पाएगा। सर ये देखो कुछ उल्टा ही हो जाता है, रिलेशनशिप, ये दोनों का पहले तो अपन मतलब समझेंगे। है क्या सर, किस बला का नाम है एनामलस बिहेवियर? मैंने कहा बला वाला तो कुछ नहीं है, मजेदारी टॉपिक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं एनामलस बिहेवियर। अब एनामलस बिहेवियर का मतलब होता है सर अलग चलना। कौन अलग चलता है सर? सर नाम बताओ, नाम बताओ, अभी निपटा देंगे। मैंने कहा आ जाओ, इधर आ जाओ। सबसे पहले लिथियम को जानते हो, बेरिलियम को जानते हो, फिर बीच में गैप होता है, बोरॉन को जानते हो, कार्बन को जानते हो, नाइट्रोजन को जानते हो, ऑक्सीजन को जानते हो और फ्लोरीन को जानते हो। ये लोग हैं कि नहीं है सर? इनको कहते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। अरे सर हमें पता है, इतना तो आप पहले ही पढ़ा चुके हो, हल्के में ले रहे हो क्या हमको? मैंने कहा भाई हल्के में तो मैं कभी लेता ही नहीं हूं आप लोग को, आप लोग हल्के में लेने वाली चीज ही नहीं हो। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स क्या है सर? ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सर इनका जो ग्रुप होता है ना, जैसे एग्जांपल लिथियम के अंदर कौन आएगा? सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, उन सबसे अलग चलते हैं। हाँ अलग एकदम। हाँ ये सब लोग बोलते हैं चलो यार कहीं चलते हैं अपन घूमने, कहते हैं आइसक्रीम खाने चले, कहता मेरे को नहीं खाना, कहता मेरे को ये आइसक्रीम मजा नहीं आता है, मैं तो कुछ चटपटा खाऊंगा, चाट खाऊंगा, बोल रही है, मान ही नहीं रहा बात किसी की। बेरिलियम वाला भी ऐसे ही, इसके बाकी मैग्नीशियम वो जो है ना, बेटा मांगेगा सर बाप रोए। बाकी लोग कहते चल यार घूमने चलते, मूवी देखने, कहता मूवी पसंद नहीं मेरे को, वेब सीरीज देखूंगा मैं तो। मतलब बात ही नहीं सुन रही है, अलग ही चल रहा है एकदम। कहता नहीं, मतलब नहीं का मतलब नहीं होता है, नई बात माननी तुम्हारी मतलब नहीं माननी, कुछ कर लोगे क्या, कुछ कर लोगे क्या, ऐसे बोलता है भाई। बाकी लोग बोलते ठीक है यार अपनी बिरादरी वाला ही आदमी है, छोड़ देते हैं, कल को ज्यादा नाटक हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो कोई वाली बात नहीं है। मतलब ये बात है सेकंड पीरियड के, सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, सब लोग अपने ग्रुप में एनामलस बिहेवियर दिखाते हैं, अपने ग्रुप में एनामलस बिहेवियर दिखाते हैं, हमेशा एनामलस बिहेवियर दिखाते हैं अपने ग्रुप में। एनामलस बिहेवियर का मतलब ये होता है बाकी लोगों से अलग, बाकी लोगों से अलग। अब एक बार की बात बताता हूं, हम चारों लोग थे भाई। चार मतलब हम लोग के फ्रेंड, एक तो मैं था, है ना, एक मेरा दोस्त था भैया, एक और, नाम आप देख ही रहे होंगे। फिर एक और था हमारा, उसका नाम टीटू था, टीटू, जैसे वो आपने पढ़ा होगा 12th में CFT के अंदर आता है ना टीटू ची, तो वही था उसका नाम, लेकिन था शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है। अरे यार मैं नाम ही भूल गया क्या? चलो एक और नाम ले लेता हूं, ये हम 4 लोग थे भाई।
मतलब एक दिन संडे की बात थी, हमने कहा भाई चलेंगे कहीं बाहर, कहीं तो घूम के आए। पहले सुबह भैया उठे 9-10 बजे, हमने कहा यार भाई 12 बजे मूवी देखने चलते हैं। 12 बजे कहां चलते हैं मूवी देखने? तो भाई मैं रेडी, ये रेडी, ये रेडी, ये फैल गया, कहता मूवी नहीं जाऊंगा भाई, मूवी नहीं जाना मेरे को। हमने कहा यार भाई मत कर यार, चलते। 3 लोग रेडी हो गए, कहता नहीं जाना, तुम लोग को जाना चले आओ। लेकिन यार अब भाई वो ग्रुप की बात थी, गद्दारी नहीं करवा हम तीनों गद्दारी आदमी तो थे नहीं कि हम लोग अकेले चले जाते। तो हमने फिर गद्दारी छोड़ दिया, हमने कहा चल ठीक है प्लान कैंसिल करते हैं यार, छोड़ कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मूवी का प्लान कैंसिल हो गया। फिर भाई 3 बजे का प्लान बना, 3 बजे का प्लान बना, मॉल घूमते हैं आज, चलेंगे भाई, बैठेंगे। भोपाल में डीबी बॉल है, तो हमने कहा वहां चलेंगे, वहां बैठेंगे। फिर बोलता है भाई मॉल वॉल जाके क्या करोगे? भाई मॉल जाके क्या होता है, मॉल वॉल भी नहीं जाएगा भाई, कोई मॉल वॉल नहीं जाना है। मैंने कहा भाई यार मत कर यार, सब लोग का प्लान हो गया, तेरे वजह से एक और कैंसिल हो गया, ये और हो जाएगा। तो फिर भाई ठीक है, नहीं, मना कर दिया भाई उसने। उसके बाद फिर हमने कहा चलो ठीक है कैंसिल हो गया भाई, गद्दारी हम लोग के फितरत में नहीं है। फिर हमने कहा 6 बजे चलते हैं भाई, थोड़ा सा बढ़िया घूम के आएंगे बाहर, एकदम शाम को नजारा बढ़िया हो जाता है, माहौल बन जाता है। वीआईपी रोड चलेंगे शाम को, वहां घूम के आएंगे, वीआईपी रोड चलेंगे, वहां पर घूम के आएंगे। हमने इसको बोला चारों को, नहीं, मना कर दिया भाई, फिर मना कर दिया। अब हमारा दिमाग खराब तो हुआ था कि उठा के दे और 2-4 रगड़ दे, गरिया दे अभी। फिर हमने कहा ठीक है छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा संडे तो बर्बाद हो गया। दूसरे दिन कुछ फोटोज आई भाई की, अंशुल भाई की कुछ फोटोज आई। फोटोज क्यों आई? क्योंकि एक और ग्रुप था हमारे स्कूल में, उनको हम कहते थे मल्लू ग्रुप, मलयाली लोग थे सब उसके अंदर, तो उनको हम मल्लू ग्रुप कहते थे। चलो ले लेते हैं जरा। उसमें नाम था एक और आदित्य था, नहीं आदित्यन था, ठीक है। और कौन था भैया? एक मान लो रोशन था भाई, मान लेते हैं, ठीक है। एक रितेश था भाई, मान लेते हैं, ठीक है। और एक और मान लेते हैं रितेश, एक और ले लेते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। चलो ले लो, शुभम ले लो, चलो ये ले लिया। अब भाई साहब पता है, ये इसके ग्रुप के एक बंदे के साथ घूमने चला गया, और कहां चला गया? वीआईपी। साला हमने जब बोला तब तो माना नहीं था, एक दूसरे ग्रुप के साथ बढ़िया घूम फिर रहा है ना, बढ़िया नजारे देख रहा है, और हमारा संडे क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। तो हमारे ग्रुप में यही था वो एनामलस बिहेवियर दिखाने वाला। हम तीनों बोलते थे यहां चलना है, तो वो कहता था नहीं वहां नहीं चलना है। हम कहते थे वहां नहीं चलना है, तो वो कहता था नहीं वहीं चलना है। तो ये जो था, ये व्यक्ति, ये बहुत दुष्ट प्राणी था। आज सुन रहा होगा तो बढ़िया है, दुष्ट है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस व्यक्ति को क्या कहते थे भैया? एनामलस बिहेवियर दिखाता था। मतलब ये लिथियम था। कौन था ये? लिथियम। मतलब ये जो लिथियम है, ये बाकी लोगों से अलग बिहेवियर दिखाता है, इसी को कहा जाता है एनामलस बिहेवियर। क्या कहा जाता है सर जी? एनामलस बिहेवियर। हर ग्रुप का पहला एलिमेंट यही काम करता है। बेरिलियम भी अपने ग्रुप से अलग चलता है, बोरॉन भी अपने पूरे ग्रुप से अलग चलता है, कार्बन भी अपने पूरे ग्रुप से अलग चलता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और फ्लोरीन भी, ये सब अपने ग्रुप से अलग चलते हैं। इसी को कहते हैं एनामलस बिहेवियर। सर रीजन क्या है? कुछ तो बात होगी, कुछ तो चीजें होंगी कि ये अलग चल रहे हैं। तो मैंने कहा कई सारे रीजन है वैसे तो। पहला रीजन, अपने ग्रुप में सबसे छोटे हैं। ये भी ऐसे ही था, हमारे ग्रुप में सबसे छोटा दिखता था, नाबालिग ही लगता था हमेशा। ठीक है क्या? नाबालिग ही लगता था, छोटा सा। हम सोचते जम के हाथ जम के मार देंगे, तो वो सिंगम में नहीं देखा टप्पक आगे उछक जाएगा, तो हम इसलिए मारा पिट्टी नहीं करते थे उससे बिल्कुल भी। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है चलो सेकंड देखते हैं जरा। सेकंड, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ सर ये बात भी सही है, हमने पढ़ा है नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो सबसे छोटे तो यही लोग होंगे, और सबसे छोटे यही है, तो इनके ग्रुप में सबसे ज्यादा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यह बात भी। एक और देखें, न्यूक्लियर चार्ज। हाँ सर वो भी सबसे ज्यादा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर सबसे छोटे तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा। बात मनवाने के लिए सबसे रेडी है ये लोग। ऐसे ही आपके घरों में भी होता है, आपके घर में जो सबसे छोटा होता होगा वो यही करता है। जैसे बोला कि चलो मूवी चलते हैं, नहीं मेरे को नहीं जाना है, चलो ये खा लो आज अच्छा बना है, नहीं मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को पिज्जा खाना है।
बाद में 2-4 सपाटे पढ़ के उसको मनवा लिया जाता है, लेकिन पहले तो नाटक करता है। ये छोटे सबसे खोटे, ये बात कहावत बहुत सही आई है पीछे से, छोटे सबसे खोटे, और यही बात होती है। इन्हीं के चलते ये क्या दिखाते हैं, एनामलस बिहेवियर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं सर, एनामलस बिहेवियर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एनामलस बिहेवियर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। जल्दी इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया ये? हो गया। चलो थोड़ा पीछे चल के देख लेते हैं, कुछ तो लिखा ही होगा। देखिए, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप, फर्स्ट जैसे कि लिथियम, ग्रुप 2 बेरिलियम, एंड ग्रुप 13 to 17 बोरॉन टू फ्लोराइड डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। अलग चलते, एग्जाम्पल देता हूं अब केमिस्ट्री का एग्जाम्पल। कोई बोले लिथियम कैसे अलग चलता है सर, सोडियम से, पोटेशियम से, र्यूबेडियम से और सीजियम से। तो इन सब लोग ने एक दिन मीटिंग करी, इन सब ने मीटिंग करी। मीटिंग में ये भी था, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसे बाहर रखो, गेट पे बैठा रहता है वो हमेशा, भग जाऊंगा मैं भग जाऊंगा, मेरे को मीटिंग नहीं करनी, मेरे को घूमने जाना है, इस तरीके से ये बैठा रहता है। आदमी पागल है यार, ये आदमी थोड़ा सा मनमौजी इंसान है, इसलिए रखा है इसको मैंने, अंदर ही रखा है। तो इनने मीटिंग करी, और मीटिंग का उद्देश्य यह था कि हम अब हमेशा आयनिक कंपाउंड बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। तो भैया सबने बोला क्यों, क्योंकि इनने बोला वी आर मेटल्स, वी हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और अगर अपन डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन तो भैया किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे और आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, सबसे बढ़िया बॉन्ड होता है। और भाई ने बोला मैं तो बना लेगा NaCl, भाई ने बोला मैं भी KCl बना लेगा, लेकिन ऊपर वाला फेल गया। कहता क्यों, जरूरी है क्या? तो इनने बोला हाँ भाई, जैसा सब लोग, मीटिंग का मतलब क्या होता है, जो निष्कर्ष निकल के आएगा, जो मेजोरिटी बोलेगी वही तो मानना होगा। तो खड़ा हो गया, वो बेंच फेंक दी। कहता है तुम्हारी मीटिंग अपने पास रखो, मैं तो नहीं बनाएगा आज से आयनिक बॉन्ड, जिससे बोलना है बोल दो। अब बोलेंगे तो किसी से नहीं। तो फिर इनने बोला क्या बनाएगा ये बता दे। कहता भैया मैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कोवलेंट बॉन्ड। देखो बाकियों ने आयनिक की बात करी, उसने कोवलेंट की बात कर दी, अलग ही चल रही है। ऐसी बेरिलियम भी लड़ गया अपने वालों से, बाकी सबने बोला भाई वी आर मेटल्स, अपन को क्या करना पड़ेगा, आयनिक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कहता क्यों, कॉपी फेंक के मार दी भाई कैल्शियम के मुंह पे। कैल्शियम बोलता भाई लग गई है। तो वो कहता है तो क्या कर ले, पाउडर भी तो झड़ गया तेरा, मतलब कैल्शियम पाउडर था ना। कहता हाँ तो पाउडर भी झड़ गया। कहता भाई मैं हूं ही वैसा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा भैया बेरिलियम बोलता भाई क्या बनाओगे फिर तुम, तो बेरिलियम बोलता मैं तो कोवलेंट बनाएगा। फिर अलग चल गया। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही थी। देखो लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स एंड बेरिलियम अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनसे अलग फॉर्म्स कंपाउंड विथ प्रोनाउंस कोवेलेंट कैरेक्टर। देखा लिथियम के कंपाउंड्स और बेरिलियम के कंपाउंड्स कैसे नेचर के हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। एंड द अदर मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। बाकी सब आयनिक बना रहे हैं, लेकिन भाई साहब ने बोला हम नहीं बनाएंगे, हम तो कोवेलेंट बनाएंगे। जिसमें दम है तो रोक के दिखाए, जिसमें दम है तो रोक के दिखाए। बस ये वाली बात हुई, फिर लड़ाइयां छिड़ने लगी। आप जानते हो लड़ाई बहुत जम के होती है भाई, ऐसे में लड़ाइयां बहुत जम के होती है। हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये 2 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए, पहले इतना नोट डाउन करो। अभी थर्ड वाले पे नहीं, अभी थर्ड वाले पे नहीं भाई, अभी थर्ड पे कोई नहीं जाएगा। लड़ाई हो जाएगी नहीं तो अब भी लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के, ठीक है। तो समझ में आया एनामलस प्रॉपर्टी का मतलब, एनामलस प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया कि सर अपने ग्रुप से अलग चलना है, अपने ग्रुप से अलग चलना है। लेकिन ये लोग आदमी सही नहीं है। देखो क्या हुआ, देखो देखो देखो, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ठीक है। ये सेकंड ग्रुप वाले लोग, मैं 2-3 ही लूंगा। ये लिथियम को दिखा दिया मैंने, और ये मैंने आपको बेरिलियम को दिखा दिया, ठीक है। अब जब मैं थर्ड लेके आऊंगा नीचे, थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप में यहां कौन आएगा, सोडियम, और यहां पे भी कौन आएगा,
मैग्नीशियम, और ये आ गया सोडियम। ठीक है, ऐसा। अब ध्यान से देखना, सर ये तो बढ़िया गुस्से में बैठा था भाई, आप जानते हो किसी की बात तो मानता नहीं है, ये आदमी बेकार है, थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा बेकार है। ये बैठा, ये कहता है यार दिमाग खराब नहीं करना किसी का, सो रहा है बढ़िया बैठ के, ये देखो कह रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेरिलियम भी सेम, कह रहा हाथ मत लगा देना कोई भाई, अगर उड़ गया ना तो सोच लेना यही तेल का मचा दूंगा, ये बैठे हुए। अब भाई बात पता क्या हुई यहां एक सुंदर कन्या थी, मैग्नीशियम को सुंदर कन्या मान लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को सुंदर कन्या मान लेते हैं, ये ठीक है। और ये भैया अपने कौन है, बेरिलियम भाई साहब, और ये अपने सॉरी ये लिथियम और ये बेरिलियम भाई, ठीक है। अब बेरिलियम तो अपने ग्रुप से किसी से मैच नहीं करता, तो ये सुंदर कन्या को देखता भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्यों देखेगा, क्यों देखे। ये भाई साहब अपने ग्रुप में किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन भाई साहब जैसे ही उनकी नजर पड़ी कहां पर, यहां बगल में, उनने कहा यार ये तो बढ़िया बात है, इनने कहा यार थोड़ी इनसे बातचीत करी जाए, इनसे बॉन्ड बनाया जाए। तो भैया एकदम ऐसे डायगोनली नहीं बैठते कभी अपन ऐसे ये सीट होती है, जैसे मान लो ऐसे बैठे हुए सब, तो ऐसे ना बैठ के अपन ऐसे डायगोनली नहीं बैठते, यहां का भी पूरा एटमॉस्फेयर दिखना चाहिए, यहां का भी, किसी को नहीं छोड़ना है, समझ पा रहे हो ना। अरे सब लोग बैठते होंगे भाई, समझ रहा हूं मैं, अगर सब समझो तो एक बार हाथ उठा देना, एक बार थम्स अप उठा देना। ऐसे नहीं बैठेंगे, सब ऐसे बैठते हैं। हाँ मैडम सही बोल रही हूँ आप, सही आंसर है, सही आंसर है, हाँ ठीक है सही आंसर है। तो ऐसा, अब भैया के नैन मटक के चालू, ठीक है, देख रहे हो वही है, कुछ कुछ हो रहा है ना। तो अब ये लिथियम ने बोला भैया मैं तो सॉरी 2 मिनट बस हाँ ठीक है। तो लिथियम ने बोला भैया मैं तो मैग्नीशियम से कुछ ना कुछ मेजोरिटी सिमिलैरिटी दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? सिमिलैरिटी। इसने बोला भैया मुझे इनसे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज दिखानी है। तो भैया आप ऐसे तो बोल नहीं सकता कि भैया मुझे पसंद है इसलिए सिमिलैरिटी दिखा रहा हूं, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो उनने बताया, उनने तर्क दे दिया उनने कहा लिथियम और मैग्नीशियम हम दोनों का साइज कैसा है? सेम है। मैंने कहा कैसे प्रमाण करो? उन्होंने कहा देखो लिथियम से नीचे आऊंगा साइज इंक्रीज होगा क्या नहीं होगा? लेकिन जब सोडियम से मैग्नीशियम जाऊंगा तो साइज डिक्रीज होगा। हाँ ये बात भी है। तो इनडायरेक्टली लिथियम का और मैग्नीशियम का साइज लगभग सेम आ गया, लगभग सेम आ गया। लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर साइज, सिमिलर साइज। तो उन्होंने कहा भैया हम दोनों की हाइट भी बराबर है, वो भी 5 फुट की हैं, हम भी 5 फुट के हैं, जोड़ी एक नंबर लगेगी। तो हम क्या एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी दिखा लें। और अगर देखा जाए तो डायगोनली बैठे थे, इसलिए दोनों का क्या हो गया भैया? डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। दोनों का क्या हो गया? रिलेशनशिप तो हुआ, लेकिन कैसा रिलेशनशिप हुआ? डायगोनल रिलेशनशिप हो गया सर। क्या हो गया सर? डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। इसी को कहा जाता था डायगोनल रिलेशनशिप। कि सुनिए ग्रुप 2 के, सॉरी गलत लिखा है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के साथ डायगोनली प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, इसी को कहा गया डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहा गया सर? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहा गया सर? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहा गया? डायगोनल रिलेशनशिप। कोई दिक्कत? अब भैया ये बात सब जगह हुई, सब जगह हुई। बेरिलियम ने भी दिखाई। बेरिलियम ने किससे दिखाई सर? एल्यूमिनियम से दिखाई, क्योंकि इधर पे बोरॉन मिलेगा। तो बोरॉन नहीं, बोरॉन के नीचे कौन मिलेगा सर? एल्यूमिनियम। तो उसने भी दिखाई, उसने भी कहा भैया मैं भी दिखाएगा। यहां भी कोई सुंदर थी, यहां भी कोई सुंदर थी। तो उन्होंने कहा भैया हम दोनों की हाइट भी बराबर है, 5.5 फुट, 5.5 फुट, हम लोग भी दिखा लेते हैं। तो ये जो हुआ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, किसके सर? सॉरी पीरियड 2 के एलिमेंट्स पीरियड 3 के साथ
प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, और वो कैसे दिखा रहे हैं? डायगोनली दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? डायगोनली। इसीलिए इस रिलेशनशिप को क्या नाम दिया गया? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या नाम दिया गया सर? डायगोनल रिलेशनशिप। यह बात आपको पता होनी चाहिए। क्या नाम दिया गया सर? डायगोनल रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट लाइन थी ये बहुत, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी। डायगोनल रिलेशनशिप दिखाया उसने और वो ही आगे बात चलती रही। कोई दिक्कत? मतलब क्या मतलब सर? मतलब यह है कि लिथियम दिखा रहा है मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ दिखा रहा है? लिथियम दिखा रहा है मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम दिखा रहा है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। किसके साथ सर? एल्यूमिनियम के साथ। हमने कहा अच्छी बात है, बढ़िया काम कर रहा हो, एक तरफा काम कर रहा हो। अच्छा सर, ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखा क्यों रहे हो? सर उसका रीजन है, मैंने अभी आपको दिया पहला साइज दिखा दिया मैंने। लिथियम और मैग्नीशियम के पास सेम साइज होता है, तो डायगोनल रिलेशनशिप का पहला रीजन था सेम साइज। सेकेंड रीजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेरिलियम की लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी? मैग्नीशियम की। और थर्ड सेम पोलराइजिंग पावर। सर ये क्या है? सेम पोलराइजिंग पावर या सेम पोलराइजेशन लिखो। सेम पोलराइजेशन लिखो। सेम क्या लिखो? पोलराइजेशन लिखो। क्या लिखो सर? सेम पोलराइजेशन। सेम क्या लिखेंगे? पोलराइजेशन। क्या लिखेंगे? सेम पोलराइजेशन। बात समझ में आई? तो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाने के कितने कारण थे सर? 3। कितने कारण थे? 1, 2 और 3। पहला तो ठीक है सर, सेम साइज हो रहा है, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है सर। सेम पोलराइजेशन थोड़ा बता सकते हैं क्या? पोलराइजेशन बताएंगे क्या? मैंने कहा बताया तो था मैंने भाई। फजान रूल को भूल गए क्या? फजान रूल को भूल गए क्या? चैप्टर नंबर 4 मैंने पहले खत्म करवा दिया, आपको बताया था मैंने। चलो बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसको बताता हूं। जल्दी बताता हूं, जल्दी जल्दी। चलो हो गया। देखो सर, पोलराइजेशन में कुछ है नहीं, पोलराइजेशन में कुछ है नहीं, बात को समझिएगा। इसके लिए एक फजान रूल आए थे। कौन आए थे सर? फजान रूल। ये चैप्टर नंबर 4 में है। फजान रूल किसमें? चैप्टर नंबर 4 में। सर अगर आप ध्यान से देखें तो लिथियम कौन सा कंपाउंड बना रहा है? कोवलेंट कंपाउंड। क्या बना रहा है सर जी? कोवलेंट बना रहा है क्या? कोवलेंट बना रहा है क्या? नहीं सर, लिथियम बनाता आयनिक कैरेक्टर है। लिथियम जो है बनाता तो आयनिक बॉन्ड ही है, लेकिन उसमें आ जाता है कौन सा कैरेक्टर सर? कोवलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? कोवलेंट कैरेक्टर। और उसी को अपन कहते हैं फजान्स रूल। अब कोवलेंट कैरेक्टर आता कैसे है सर, जरा बताओ तो। कोवलेंट कैरेक्टर आता कैसे, जरा ये तो बताओ। मैंने कहा बताता हूं। देखो लिथियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का आदमी है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे ही लूज करेगा तो क्या बना लेगा? Li+। क्या बना लेगा? Li+। अब ये Li+ क्या करेगा? सामने कोई ना कोई तो एनायन हो गई, सामने कोई ना कोई तो एनायन हो गई, कोई तो एनायन होगा ना। हो सकता है क्लोरीन हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है ऑक्सीजन हो, कोई ना कोई तो होगा। और जब कोई होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उसके, इस तरीके से। तो अब ये क्या करता है? इसके पास एक पावर होती है सर, इसके पास एक पावर होती है, पोलराइजिंग पावर। क्या होती है सर? पोलराइजिंग पावर। अब ये पोलराइजिंग पावर की मदद से, ये पॉजिटिव की मदद से इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। कहता है आजा आजा। क्या कहता है? आजा आजा। बढ़िया इनको बुलाता है अपनी तरफ, बढ़िया एकदम चाल चलते हुए इनको अपनी तरफ बुलाता है। जब ये इसकी तरफ खींचते हुए आएंगे तो सर ये जो एनायन है ना, बेचारे का शेप निपटना चालू हो जाता है, क्योंकि इसको खींच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन निकल के थोड़ी आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे ये चलना रे, ये चलना रे, ये चलना रे, और लेके जाते जाते उसका शेप बिगाड़ेगा। अब जब शेप बिगड़ेगा तो देखो कैसा हो जाएगा। देखो 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 देखो, ये तो लिथियम था प्लस। अब देखना भाई के साथ क्या हो गया। भाई का तो गेम बच गया, अंडा बन गया भाई। भाई क्या बन गया? अंडा बन गया है एक बार और।
ये देखो, कहा भाई बढ़िया गोला था, अब पूरा सरक गया बेचारा, पूरा सरका दिया भाई को निपटा दिया पूरा, भाई को पूरा क्या कर दिया सर, निपटा दिया है। क्या कर दिया है, निपटा दिया है। सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, ये देखो, और ये तो आपको पता है ना कि अब ये ऑर्बिटल इधर की तरफ आ रही है, और ऑर्बिटल इधर की तरफ आ रही है तो सर देखिए ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, ओवरलैपिंग। और जैसे ही ओवरलैपिंग हुई तो सर कौन सा कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैपिंग से ही बनता है। किससे बनता है, ओवरलैपिंग से। और इसी फिनोमेना को कहा जाता है सर पोलराइजेशन। कैटायन की क्षमता, कैटायन की शक्ति, कैटायन का पावर, कैटायन की पोलराइजिंग पावर कि उसने सामने वाले के शेप को हिला दिया, सामने वाले के वजूद को खत्म कर दिया, सामने वाले के शेप को निपटा दिया, नस्ते नाबूद कर दिया और अपने साथ मजबूर कर दिया। क्या करने के लिए, ओवरलैपिंग करने के लिए। इसी को कहा जाता है कोवलेंट कैरेक्टर। और इसी को समझाने के लिए एक साहब आए थे जिनका नाम है फजांस रूल, और ये आए थे चैप्टर नंबर 4 में। तभी प्रमाण हुआ था कि कोई भी दुनिया का बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है, ना तो 100% कोवलेंट होता है। तभी जाके ये चीज प्रमाण हुई थी, तभी जाके ये चीजें अपन को देखने को मिली थी। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए सर जी, समझ में आया ओवरलैपिंग की दिक्कत है? नहीं सर, नहीं है सर। इसी को एक और नाम से जानते हैं, चार्ज रेशियो भी बोल सकते हैं सर, चार्ज रेशियो भी बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसे नाम आ जाते हैं तो घबराने का नहीं, पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन। चलो आ जाओ, आगे पढ़ेंगे। द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विथ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम जी respectively. This sort of similarity is commonly referred to as a diagonal relationship in the periodic table. इसी को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। समझे क्या नहीं समझे? समझेगा नहीं समझा? समझा, बिल्कुल समझा। तो इसी को क्या कहते हैं सर जी? डायगोनल रिलेशनशिप। सर चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे है, अभी छोटी छोटी चीजें क्योंकि आपसे पूछता है तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए डायगोनल रिलेशनशिप की। छापने का, बिल्कुल छापने का, जल्दी छापने का, जल्दी 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 छापने का, जल्दी। और पीछे वाला तो लिख ही लिया होगा, पीछे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ये नहीं, ये नहीं, ये वाला लिखा ना, पोलराइजेशन वाला। चलो चलो चलो, अब आगे की बारी। ये देखो सर, सर ये अपना ग्रुप 1, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कार, सर, बाप, है ना। फिर ग्रुप 13। अब इसमें ध्यान से देखो जरा, मैं लाइन बना रहा हूं। यह है अपना पीरियड फर्स्ट, सॉरी पीरियड सेकेंड। फर्स्ट तो छोड़ी दो, हीलियम और वो हाइड्रोजन वाले लोग हैं बस। ये पीरियड 3। ये देखो देखो रे देखो, क्या देखना है सर? सिमिलैरिटी। ये देखो, मान नहीं रहा, बिल्कुल टेढ़ा होके डायगोनली बैठ के देख रहा है, ये डायगोनली कह रहा है यस कि लिथियम के अंदर भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर कौन दिखाता है? मैग्नीशियम भी दिखाता है, क्योंकि सर सिमिलैरिटीज है दोनों में। क्या है सर? सिमिलैरिटीज है। एक और सिमिलैरिटी बताऊं? बहुत बढ़िया बताऊं? ठीक है, बताता हूं सर। मैग्नीशियम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्लोरोफिल सुना है? क्लोरोफिल सुना है? वो इसी का कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इसीलिए लिथियम भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। इसी के चलते क्या चलना है? इनको कहा जाता है कि ये अपनी प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी दिखाते हैं, प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज दिखाते हैं। और यही प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सर थोड़ी सी दिक्कत और भी है। मैंने कहा क्या सर, ये जो बेरिलियम है ना, ये एल्यूमिनियम के साथ भी दिखाता है। मैंने कहा दिक्कत थोड़ी है, ये तो गुड है। किसी का घर बस रहा है तो आपको दिक्कत क्या हो रही, वो किसी और से घर बसा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, अच्छी बात है ना जी, बिल्कुल। ये भी डायगोनली रिलेशनशिप दिखाते हैं। कौन कौन सर, कौन कौन सर, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। एग्जाम्पल बेरिलियम कर रहा हूं मैं, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, एम्फोटेरिक। और साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है वो भी सर एम्फोटेरिक होती है। क्या होती है सर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। मतलब दोनों की दोनों ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर है। कैसी है सर जी, एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसी है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो दोनों में सिमिलैरिटी हुई कि नहीं हुई, जी सर, जी सर, जी सर। ये दोनों में क्या हुई है, सिमिलैरिटीज। यही सिमिलैरिटीज को क्या कहते हैं, डायगोनल सिमिलैरिटीज और डायगोनल रिलेशनशिप। अब कुछ लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है। पहले इसको नोट डाउन करो फिर बताता हूं मैं। जल्दी नोट डाउन करो सर, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, टाइम की कोई भी वो दिक्कत नहीं है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं। हो गया, हो गया। चलो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है वो थोड़ी बात कर लेता हूं मैं। बेटा इसके पहले वाला वीडियो जाके देखिए, मैंने वहां पर हर तरीके की ऑक्साइड्स बताई है आपको। एम्फोटेरिक क्या होती है, एसिडिक क्या होती है, बेसिक क्या होती है, सारी बताइए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो बेसिक ऑक्साइड एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड दोनों होती हैं। बेसिक ऑक्साइड एज वेल एज एसिडिक दोनों ऑक्साइड्स अपन को देखने को मिलती है, उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहा जाता है सर जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बात हमेशा आपके पल्ले पड़नी चाहिए, हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि बेसिक ऑक्साइड्स एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड दोनों बिहेवियर कौन दिखाता है सर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसीलिए इनको कहते हैं एम्फोटेरिक। और ये डिपेंड करता है, अगर मान लो सामने एसिड आया तब ये ऑक्साइड क्या दिखाएंगी, बेसिक नेचर। तब ये क्या दिखाएंगी, बेसिक नेचर। और अगर सामने बेस आया तो पता है क्या दिखाएंगी, दल बदलू है सर ये लोग, बिना पेंदी के लोटे एसिडिक नेचर दिखा देंगी। तो ये बहुत तेज लोग हैं, बहुत तेज है, बहुत तेज, एक तरफा है। कैसा है सर, एक तरफा है। चलो जल्दी 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 जल्दी, हो गया, जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी, हेलो, हो गया। चलो बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ठीक है सर, चलिए सर, रीजंस फॉर एनामलस प्रॉपर्टीज, रीजंस फॉर एनामलस प्रॉपर्टी। कौन कौन से रीजंस हैं जिसके वजह से ये एनामलस प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये मैंने आपको बोली दिया, स्मॉल साइज, ये पहला रीजन है, सबसे छोटा साइज दिखाना, ये पहला रीजन है। दूसरी बात, चार्ज डेंसिटी और पोलराइजिंग पावर इज हाई, ये भी मैंने ही बोला क्योंकि साइज छोटा था, साइज छोटा था। देखिए चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन रेडियस। जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, और जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्या होगा सर, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए, यह आपको बात पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत
फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी अपन की बात हो गई थी। तीनों के तीनों पॉइंट अपन ने देख लिए। लास्ट एक कुछ नया आया है सर 4 कोवेलेंसी 2s2p ऑर्बिटल द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म इन मॉलिक्यूल। कोवेलेंसी क्या होता है सर जी, वो बात देखनी है। कोवेलेंसी का एक सिंपल सा मतलब होता है कौन अपनी वैलेंसी कितनी बढ़ा सकता है, उसको कहा जाता है कोवेलेंसी। क्या कहा जाता है? कोवेलेंसी। वैलेंसी इज दैट की जो फिक्स होती है भैया कि ये इतना इतना दिखाएगा, लेकिन अगर कोई एक्सटेंड कर सके अपनी वैलेंसी को तो उसको कहा जाता है कोवेलेंसी। क्या कहा जाता है सर? कोवेलेंसी। एग्जांपल दिखाता हूं आपको बढ़िया वाला। बोरॉन को जानते हो कि नहीं जानते हो? बोरॉन को जानते हो कितना होता है? 5 कितना होता है? 5। पीछे होगा वैसे, रुको इधर पे जगह पे आएगा नहीं, पीछे लेके चलेंगे। कोवेलेंसी क्लियर हुआ अभी? पहले इसको नोट डाउन करो, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर पीछे वाले पेज पे चलते हैं, वहां देखेंगे। जल्दी जल्दी हो गया, जल्दी हुआ, बस लास्ट टॉपिक ही है, कोवेलेंसी खत्म करेंगे। ठीक है, हो गया। चलो ये देखो एग्जाम्पल बोला ही था 5 होता है 1s2 2s2 2p1, यही होता है। अब ध्यान से देखना सर, यहां पर क्या होता है? सिंगल। यहां पर कितना होता है? 3 होता है। अब अगर ध्यान से देखूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और ये वाले कितने हैं? 1। सर ये वैलेंस शेल है तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये जो है ये वैलेंस शेल है, इसलिए इसकी बात हो रही है। नहीं तो आप बोलो कि सर इसको क्यों नहीं लिया, ये वैलेंस शेल नहीं है। इसको कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं सर? वैलेंस शेल। आप ध्यान से देखना सर, क्या होता है कि अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो अपने आप को इलेक्ट्रॉन अकेला करना पड़ेगा। सर मुझे अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो मुझे पहले सिंगल होना पड़ेगा ना। कॉमन सेंस बोलता है कि अगर मैं सिंगल नहीं हूं, ऑलरेडी डबल हूं, तो क्या मैं किसी और के साथ बॉन्ड बना सकता हूं? नहीं सर, तौबा तौबा, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सिंगल होना पड़ेगा, तभी मैं किसी के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये कहता भैया ऐसा कुछ करना पड़ेगा मेरे को। तो हमने कहा ठीक है, कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे पहले तो ये करो, उससे पहले तो ये करो। ठीक है, वो नीचे था तो ऊपर कर दिया अपन ने। ठीक है, कहोगे सर पूरा फायदा उठा रहे हो उसका ना। हाँ, अब देखो ये कहता है कि चल बेटा तू यहां से निकल और इधर जा। इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं सर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिख रहा है? तो अब क्या हुआ सर देखो जरा क्या हुआ। यहां पर एक है, सिंगल हो गया। यहां पर देखो ये दिख रहा है, ये एक था और एक और आगे आ गया तो ये हो गया। दिख रहा है? अब आएगा फ्लोरीन, अब आएगा फ्लोरीन। पहले इसमें आ गया फ्लोरीन F माइनस, इसमें आ गया दूसरा F, इसमें आ गया तीसरा F, और लास्ट वाले में कोई तो था नहीं तो सीधा आके F माइनस आके बैठ गया। क्या बन गया? F माइनस आके। तो भैया देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। इसी को कहते हैं कोवेलेंसी। कल मैंने आपको पढ़ाया था मैक्सिमम ये 3 वैलेंसी दिखा सकते थे, लेकिन अब कितनी दिखा रहा है? 4। तो जब भी वैलेंसी एक्सटेंड होती है इसी को कहा जाता है कोवेलेंसी। और इसने कोवेलेंसी कितनी दिखाई? 4। और जो कंपाउंड बनाया देखो, बी कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए, F4, और एक के ऊपर कौन सा चार्ज था? माइनस, तो इसका कंपाउंड कहलाएगा BF4 माइनस। ये देखो BF4 माइनस। कोवेलेंसी कितनी है इसकी? 4, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बनाए भैया? 4 बॉन्ड बनाए। तो जब भी कोई अपनी वैलेंसी से आगे जाके बॉन्ड बनाएगा उसको कहते हैं कोवेलेंसी। कहते हैं ना 4 को चला रहा है, बस वही वाली बात है। ठीक है, गलत वे में नहीं, जैसे होता ना इसको भी उल्लू बना दिया उसको भी उल्लू बना दिया, वैसा। तो उस तरीके से इसको भी अपन क्या कहेंगे? कोवेलेंसी। वैसे आप क्या सोचे थे? दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, इधर फोकस, दिमाग फोकस, किसी और पे फोकस नहीं। वहां फोकस नहीं मिलेगा, वहां आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। इधर ध्यान दोगे फोकस मिलेगा। जल्दी देखो, पता नहीं कहां क्या क्या सोचते रहते हो यार तुम लोग, सही लोग नहीं हो यार। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या से क्या हो गए, देखते देखते, बस देखते देखते नहीं, क्या से क्या हो गए। चलो जल्दी करो जल्दी करो, बस आगे बढ़ते हैं।
खत्म करने वाले हैं जल्दी, चलो जल्दी जल्दी। ये अपन बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड वालों की, ये अपन बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड वालों की। बोरॉन सेकंड पीरियड का कर दूं क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सर, द सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज 9 वैलेंस ऑर्बिटल। 9 the other member of the group can expand their valence shell to accommodate more than 4 pair of electron, example aluminium। सर अब ये वो लोग हैं जिनके पास 9 वैलेंस ऑर्बिटल होती है, जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल देते हैं। क्या होती है एल्यूमिनियम के पास? क्योंकि जो बोरॉन था उसके पास 2d नहीं होती थी, एल्यूमिनियम होता है 13। लिखो जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, और अगर मैं आपको बोलूं तो 3d भी होती है इसके पास। खाली होती है लेकिन होती तो है ना सर, होती तो है ना सर कि नहीं होती? होती है सर, होती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 2, यहां पर कितने आ जाएंगे? 1, और ये देखिए डी पूरी खाली है। अगर आप ध्यान से देखें तो सर इसमें कितनी है? 1 ऑर्बिटल, इधर कितनी है? 3 ऑर्बिटल, और इधर कितनी है? 5 ऑर्बिटल। 5 3 8 और 1 9, टोटल कितनी है? 9 ऑर्बिटल्स। और इन्हीं को कहते हैं 9 वैलेंस 9 ऑर्बिटल। क्या कहते हैं सर? वैलेंस 9 ऑर्बिटल। इसीलिए जो अभी अपन बोल रहे थे ना कि बोरॉन ने कोवैलेंसी कितनी दिखाई थी? 4, ये उसको भी एक्सीड कर जाता है। कोवैलेंसी जो 4 दिखा रहा था बोरॉन, भैया ये उसको भी एक्सीड कर जाता है, और ये कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन तक, सॉरी 6 फ्लोरीन तक को भी बुला लेता है। 4 नहीं 2 और बढ़ा लेता है, कहता है अब तो धमाका होगा, अब तो धमाका होगा। और एल्यूमिनियम कितने लोग से जुड़ जाता है? कम से कम 6। इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है इस तरीके से। देखो 3 तो बॉन्ड बनाने थे, 3 माइनस हो गए तो कितना हो जाएगा? जैसे देखो ना, बताता हूं, मैं बताऊंगा ना, मैं सब बताएगा। इसको पहले इधर भगाओ, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, उड़ाऊं, चल बेटा इधर। तो देखो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, इधर क्यों भगा दिया भाई? इधर आएगा, सॉरी। तीसरा फ्लोरीन, अब देखो चौथा माइनस, 5वां माइनस वाला और 6ठा माइनस वाला, तो कितने फ्लोरीन हो गए? 6। AlS6, और 3 पे माइनस था इसलिए -3 लिख दिया। तो सर इस केस में कोवैलेंसी कितनी हो गई सर? इस केस में कोवैलेंसी कितनी हो गई सर? 6। अगर ऑर्बिटल्स खाली हैं तो वैलेंसी बढ़ाना इनके लिए अनिवार्य हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्बिटल्स खाली नहीं है तो फिर बहुत टफ हो जाता है, फिर ये गेम बहुत टफ हो जाता है। और अगर गेम टफ हो गया तो फिर आपको सोचिए कैसे पॉसिबल है ये सब चीजें होंगी। चलिए 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 जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, यही लिखा हुआ है, अकोमोडेट मोर देन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल एल्यूमिनियम, एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉर्म्स AlF6। ये लीजिए क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। हो गया? क्लियर करूं? चलो सर, तो ये था समापन। सर आज का लेक्चर भी समाप्त और आपके सारे कंसेप्ट वीडियो भी समाप्त। आज आपके चैप्टर के सारे कंसेप्ट वीडियो खत्म कर दिए मैंने। बस आपका काम है रिवाइज करके अच्छे से, पहले तो इस लेक्चर को बढ़िया देखना, सारे नोट्स बनाते चलिए सर। जितने भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूं ना, पूरे नोट्स अच्छे से बनाइए। साथ ही साथ जितने न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाता हूं सर, उन न्यूमेरिकल्स को बढ़िया तरीके से लिखिए। उसके बाद प्रैक्टिस करिए सर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं। करिए। उसके बाद अब जो मैं इस चैप्टर का लेके आऊंगा कल से, वो रहेगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सर उसको तो छोड़ भी मत देना, मैंने आपको हमेशा कहा है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है सर। एनसीईआरटी मतलब केमिस्ट्री के केस में रामायण भी बोल सकते हैं आप। सर पुस्तक हर अच्छी होती है, पुस्तक विद्या है, तो रामायण बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। रामायण अपनी जो है वही चीज एनसीईआरटी भी है, बुक्स हैं सर, बुक्स हैं, मान के चलिए सर।
उसमें भी ज्ञान है, इसमें भी ज्ञान है, बस उसमें हैवी ज्ञान है। श्री रामचंद्र की जय, बस वही वाली बात है। चलिए, तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है सर, और अब मैं कल से वही लेके आऊंगा। तो फटाफट चैप्टर 3 के एनसीईआरटी खत्म करेंगे, चैप्टर 3 की एनसीईआरटी खत्म करेंगे और जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन होंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको लगे रहना है। जैसे ही आप लगे रहोगे मजा आ जाएगा सर, मजा आपको मैं गारंटी देता हूं, पूरा समझ में आएगा। और अगर नहीं आएगा तो बात वाली बात है भैया, चैप्टर अगर बढ़िया लगा हो तो एक बार तो थम्स अप बनता है, एक बार तो थम्स अप बनता है कि सर चमक गया। चमका के नहीं चमका, लिखा होना चाहिए भैया। कमेंट सेक्शन चेक करूंगा मैं आज में, सबने लिखा है, चमका के नहीं लिखा है, वो बहुत जरूरी है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि नहीं लिखो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज। प्लीज यार, अगर बन रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं तो लिखो, तो लिखो, मजा आएगा। क्या सर? मजा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? मान जाओ ना कि आप लोग को समझ में आ रहा है। जी सर, बिल्कुल आ रहा है समझ में। तो ये चीज पे सर फोकस करो। न्यूमेरिकल्स क्यों कराता हूं मैं? सर आपको काम आएगा, आगे काम आएगा आपको न्यूमेरिकल्स हमेशा। और सर साथ ही साथ रिवाइज करो चैप्टर्स को। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। और रिवाइज कैसे करोगे? क्वेश्चंस के साथ। किसके साथ? क्वेश्चंस के साथ। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, उसी के साथ रिवीजन चलाओ। उसी के साथ क्या होगा? रिवीजन चलाओ। अगर उसी के साथ रिवीजन चलाओगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी गारंटी मैं देता हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करना सबसे आसान वे होता है, सबसे बढ़िया वे होता है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको चीजें समझ में आती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बात समझे? इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये सिनेरियो, ये जो मैंने सामने लिखा है, इस तरीके से चीजों को कंप्लीट करना है। पक्का इस तरीके से चीजों को क्या करना है? कंप्लीट करना है। और अगर इस तरीके से चीजें कंप्लीट नहीं हुई तो भैया बहुत ज्यादा दिक्कतें अपन को फेस करनी पड़ सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपन को देखने को मिल सकती है। क्योंकि जितना अच्छे लैंग्वेज में, जितना अच्छे तरीके से मैं समझा सकता था सर, मैंने पूरी कोशिश करी है। मान के चलिए सर, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है हर तरीके से। बस आप एक काम करिए सर, बैठ के देखिए कोई भी एक वीडियो में पूरा कंप्लीटली सिटिंग करके देखिए। अगर आप पूरी कंप्लीटली सिटिंग करके देखेंगे, आपको अलग ही महसूस होगा, हां सर मजा आ रहा है। और अगर आप पता बेमन से बैठोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और हम तो कहते हैं एक बार आके पूरा बैठ के दिखाओ और फिर उसके बाद भूल के दिखाओ, फिर उसके बाद भूल के दिखाओ। हम भी तो देखें कौन कितना शेर है, कौन कितना शेर है। तो क्लियर है? याद रखेंगे, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स को घर पे एक बार और सॉल्व करिए मेरे साथ, के बाद प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं कल से, वो भी बढ़िया रहेगा। रिवाइज करिए, किसके साथ? क्वेश्चन के साथ। ये नहीं पेज पलटे जा रहे, पेज पलटने से नींद आती है, मैं तो पहले से ही कहता हूं। पेज पलटने से रिवाइज नहीं होता, नींद अच्छी आती है। और रिवाइज अच्छा कब होता है? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा लगाते हो। क्वेश्चन के साथ अगर कोई रिवाइज करता है तो वो भैया आपसे 2 स्टेप आगे रहेगा, हमेशा हमेशा वो आपसे 2 स्टेप आगे रहेगा। तो भैया अगर उसको पीछे करना है तो फिर ये काम करो। और सर एग्जाम टाइम पास आ रहा है, मैं भी थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं कि फटाफट काम हो जाए और आपका भी काम बढ़ रहा है। तो भैया लगे रहिए और जुड़े रहिए। ठीक है, तो सर ये सर आगे की तरफ। और ये लीजिए हमारा एंडिंग आ गया। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं पढ़ने के लिए? क्योंकि जितना ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो सर यहां पर आपके आने के चांसेस बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि यहां पे भी आपकी डीपी आए। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे बढ़िया लगाते हो ना, जैसे आप व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सब पे लगाते हो, वैसे डीपी आपकी इधर भी आए, अच्छे अच्छे खूबसूरत दिखो, ब्यूटीफुल देखो, कैसे देखो? ब्यूटीफुल। इसके लिए लेकिन सर ऐसा नहीं है कि फोटो अच्छी खिंचवानी पड़ेगी, वो तो लगेगी, उसके साथ मेहनत दमदार होनी चाहिए। जब आपके 70 आउट ऑफ 70 आएंगे, सर क्यों नहीं लगाएंगे हम? लाइए तो पहले, लाइए तो पहले, फिर देखते हैं ना। फिर आप बोलना कि सर हम तो लाए थे, आपने लगाई नहीं, फिर देखेंगे। क्योंकि सर मैग्नेट बेंस पूरा आपके लिए लगा हुआ है। मैग्नेट बेंस के 2 चैनल है, आप सभी को पता है सर, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। हाँ हिंदी तो है। सीबीएसई के अंदर सर जी सब कुछ अवेलेबल है। केमिस्ट्री मैं ही लेके आता हूं, मैं और कौन? ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, उसके पास भी जाना, उसको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे
कोर्सेज आप लोग के लिए अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी। सीबीएसई है सर, कोई भी आपका हिंदी मीडियम का फ्रेंड हो उसको बोलिए आइए, अपन दोनों पढ़ते हैं मैग्नेट बेन से। मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ ही रहा हूं, तू हिंदी मीडियम से पढ़, दोनों नंबर लाएंगे, दोनों की फोटो टमटमाएगी यहाँ पे। फिर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड सर, अदर देन सीबीएसई के साथ फिर भी सारे बोर्ड्स अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट बात, ई नोट्स सर, नोट्स भी यहां पर हैं, ई बुक्स भी यहां पर हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए ग्रैब करिए सर, जल्दी करिए, कहीं देर ना हो जाए। और ये सब कुछ सर 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, बिल्कुल फ्री। और क्या चाहिए सर, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, आइए पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस सीखिए, सारी चीजें करिए, एग्जाम तक हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आज का दमदार लेक्चर यहीं खत्म होता है। कल से एक नए सिनेरियो में जाने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो सर कल से तो कमर कस के आइएगा, एनसीईआरटी को लगा डाला तो लाइव झिंका लाला, क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं सीधे सीधे। तो कल मिलते हैं एक और जबरदस्त लेक्चर में जिसका नाम है चैप्टर 3 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और फिर आएगा मजा। ठीक है, तो कल का वेट करिए, इसी समय इसी वक्त मेरे साथ, और आप लोग, और कोई नहीं आएगा बीच में, आप और मैं फिर से नए टॉपिक के साथ, जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।